नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आइए आज बात करते हैं वृषभ लग्न में अगर गुरु द्वितीय भाव यानी कि मिथुन के गुरु हों तो ऐसे गुरु का जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। तो जिस जातक का मिथुन का गुरु लग्न से दूसरे स्थान में हो तो वह जातक, ये लग्न है ये दूसरा स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति, जो भी ऐसा व्यक्ति का होता है वो पैतृक धन का लाभ बहुत पाता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन बहुत मिलता है और ऐसे व्यक्ति की उम्र भी अधिक होती है। ऐसा जातक अपने दैनिक धन में लेकिन कमी ज़रूर पाता है। जिसका यहाँ गुरु बैठा होता है वो दैनिक रोजगार के जीवन में कमी ज़रूर पाता है। मतलब कई बार ऐसी कुंडलियों में देखा गया है कि मतलब बहुत मेहनत करते हैं ऐसे जातक, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको अर्निंग नहीं हो पाती है। मतलब 100% मेहनत करने पे भी ऐसे व्यक्ति को केवल 65 या 70% की ही अर्निंग हो पाती है। जितनी मेहनत के अनुसार उनकी कमाई नहीं होती है और इस कारण वह काफ़ी मेहनत करने के बाद भी और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। कई कई नई युक्तियां लगाते हैं इनकम बढ़ाने के लिए। जिनका भी गुरु आप यहाँ देखेंगे उनको नई नई युक्तियां लगाते देखेंगे कि अच्छा ये काम मैं कर लेता हूँ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, ये काम कर लेता हूँ। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु भी होते हैं लेकिन व्यक्ति अपनी सूझबूझ और अपनी जुबान की ताकत से शत्रुओं के ऊपर बहुत प्रभाव रखता है और उन्हें हमेशा दबा के रखता है और उन्हें हमेशा ये जता के रखता है कि जिनके वो शत्रु हैं, मतलब जिस व्यक्ति का यहाँ गुरु बैठा है, इस ऐसे व्यक्तियों के शत्रु हमेशा उसका प्रभाव मानेंगे, उसका लोहा मानेंगे। उसकी बातों में इतनी क्षमता होती है कि उसके शत्रु भी उसको पूजते हैं, मतलब मानते हैं। और ऐसा व्यक्ति अमीरी का दिखावा भी करता है। ये थोड़ी सी एक कमी भी कह सकते हैं इसको, या मतलब आजकल का ट्रेंड कह सकते हैं कि शो ऑफ भी करता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के विचार अपने पिता से बहुत कम मिलते हैं। ये एक मतलब अच्छा पॉइंट नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैंने ये देखा है जितनी भी कुंडलियाँ मैं देखता हूँ, मतलब ऐसे व्यक्तियों के विचार अपने पिता से नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों के दोस्त, ऐसे व्यक्तियों के जिनका भी गुरु द्वितीय भाव में हो, वृष लग्न हो, उनके जो दोस्त होते हैं ना वो बड़ी तरक्की कर जाते हैं। और वो किस कारण से तरक्की कर जाते हैं? क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने दोस्तों का, अपने दुश्मनों का, किसी का बुरा नहीं चाहते। जो भी इनके संपर्क में रहता है वो व्यक्ति हमेशा तरक्की करेगा। आप ये देखिएगा, जिस व्यक्ति का भी गुरु का अगर आपकी कुंडली में गुरु अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, वृष लग्न है, तो आप देखिएगा आपसे ज़्यादा तरक्की आपके मित्र लोग कर रहे होंगे। वो आपके मित्र कम मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ इसलिए तरक्की कर जाते हैं क्योंकि आपके दोस्त होते हैं वो। ऐसा व्यक्ति शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता, उसके साथ भी मित्रता का व्यवहार करता है। इस कारण से कभी कभी समाज में वो मान सम्मान नहीं पा पाते जिसके वो हकदार होते हैं। जितना मतलब उनको मान सम्मान मिलना चाहिए उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता है। ये उनको बड़ा एक इस पॉइंट पे बड़ा थोड़ा सा एक लगता है कि जीवन में मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, है ना। अपने दोस्त को तो दोस्त माने ही, अपने शत्रु को भी दोस्त माना, उसके साथ भी गलत नहीं किया, फिर भी मतलब उतना मान सम्मान या उतना रेस्पेक्ट जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन अब ऐसे व्यक्तियों के हमेशा मतलब क्या बोलना चाहिए, अपनी भावनाओं पे काबू रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं पे काबू रखते हैं और मित्र और शत्रु में अगर वो अंतर समझ सकते हैं तो डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे, क्योंकि भावनाएं बहुत ज़रूरी होती हैं यहाँ पे। अब इस केस में जिनका गुरु यहाँ बैठा होता है उनको उनकी कुंडली में चंद्रमा का स्तर भी देखना पड़ता है और यहाँ ये भी देखना पड़ता है कि गुरु पे किस किस की दृष्टि पड़ रही होती है। अगर चंद्रमा भी ऐसे व्यक्तियों का गड़बड़ हो गया तो वाकई में मतलब उनको उपाय करने की ज़रूरत होती है। अगर वो उपाय करेंगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, ऐसे व्यक्तियों को धन को बड़ा सोच समझ के देना चाहिए या खर्च करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के पास से अगर धन जाता है तो वो जल्दी लौटता नहीं है। चला गया यानी कि चला गया। तो वैसे ही ये लोग धन के लिए बड़ा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर अगर ऐसे में धन चला जाए तो कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है।
तो मैं तो ऐसे व्यक्ति जिनसे यही कहूँगा कि जिनका भी गुरु यहाँ बैठा हुआ है कि थोड़ा धन के संबंध में भी सतर्क रहें, मित्रों और शत्रुओं को समझें और किसी अच्छे जानकार से अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएं अगर उनका गुरु बैठा है, क्योंकि यहाँ पे गुरु अगर बैठा होता है वैसे बहुत शुभ परिणाम देता है, लेकिन देखना भी पड़ता है दूसरे ग्रहों की क्या स्थिति है और चंद्रमा की क्या स्थिति है। नहीं तो हमें कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना पड़ता है, अगर उपाय नहीं करेंगे तो दिक्कतों का सामना हो सकता है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।